Okay, so people, today is day 5, 20th of December 2020 and अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से दीव होटल ग्रैंड हाइनेस से और probably from here the Google Mata says it takes 6 hours to reach Goga port. Right, so people सुबह का टाइम और कुछ इस तरह से जो है दीव का समुंदर दिख रहा है, बहुत ही शांत और एकदम ब्यूटीफुल। इस रास्ते पे रात को हम आए थे तो बहुत अच्छी लाइटिंग थी। इट वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, नाइस। बहुत देव इतना सुंदर दिख रहा है। हमारे पास बहुत कम टाइम है। इट्स बेसिकली वी आर ऑलमोस्ट जस्ट 1 hour buffer. We have to reach Goga port by at least 2 o'clock. That's the check-in time. And the travel time, as per Google Aunty, it's 6 hours 5 minutes. And right now the time is 7. If you can see, अभी 7:04 हुआ है। You can see this. ठीक है, हम लोग ये वाइल्ड लाइफ में है और ये फॉक्स था, फॉक्स था तो नहीं, फॉक्स गयो आम गयो हाँ जैकल है तो आ गाय मरेली है जो हाँ जोयू मैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अभी जैकल देखा। ये जंगल है, ये देखिए कोई मे बी कोई जानवर, बड़ा जानवर ने, शेर टाइप जानवर ने बेचारो गाय को बस अभी केवल भगाते जा रहे हैं, भगाते जा रहे हैं। बिकॉज आपको शायद ब्लास्ट भी सुनाई देता होगा। मैं तो पूरा ब्लास्ट में चला रहा हूँ बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत कम है और रास्ता जहाँ पे अच्छा दिख रहा है हम लोग पूरा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। कि गूगल आंटी ने बोला कि 2 hours 46 minutes के आसपास है। एंड 2 o'clock इज आवर चेक इन टाइम एट गोगा पोर्ट। बेसिकली वो फेरी में जो चेक इन करना पड़ता है इट इज 2 o'clock एंड राइट नाउ इट्स, इफ यू कैन सी, इट्स 11:04, 11:04 है। ये देखिए, तो हम लोगों का ऐसा है कि टच एंड गो सिचुएशन है, इसलिए अभी भगा के चलाना पड़ेगा रास्ते चाहे कैसे भी हो। बट सच इज द थ्रिल ऑफ एंजॉयिंग द बाइक ड्राइव। सो एंजॉय करिए और कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज डू हिट द लाइक बटन, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। आप ही का दोस्त हूँ यारो, हिमांग ओझा। तो भाइयों और बहनों, एचजीओ व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। Okay, so people, I just got a call from Roro Ferry guys. Their staff called me and said कि सर आपने बुकिंग किया है राइट रोरो फेरी का 3 बजे का। मैंने कहा हाँ बिल्कुल किया है। सेम कॉल पारस और हेमंत को भी गए। सो बाद में मुझे कहा कि सर वो फेरी 3 बजे के बदले अभी 5:30 बजे शुरू होगी। मैंने कहा क्यों भाई, हमको मतलब आई हैव टू गो फ्रॉम देयर टू मुंबई, आई हैव टू ड्राइव राइड, तो अभी लेट क्यों? तो उन्होंने कहा कि सर वो तो फालतू सा बहाना दिया, मतलब वेदर का प्रॉब्लम है। मैंने कहा यार हमको समझ में आता है वेदर कंडीशन कैसी है, ऐसा कुछ है नहीं। तो उन्होंने कहा सर आप आके यहाँ पे डिस्कस कीजिएगा हमारे मैनेजमेंट से।
एक्साइटिंग। एक तो इतना मस्त भगा के आए थे और श्योर कि अभी आराम से 3 बजे चालू हो जाएगी फेरी और हम लोग 9 बजे के आसपास वहाँ से उतर जाएंगे। एंड देन प्रोबेबली इट वुड बी वेरी इजी, मतलब इजी तो नहीं पर हाँ 3 बजे तक रात को पहुँच जाएंगे। अभी ये और 2.5 आवर्स बिहाइंड, तो 3 के बजे सुबह 5:30-6 बजेंगे पहुँचते। चलाओ जा। ओके, सो हम लोग अभी पारस के मामा जी के घर से निकल चुके। अच्छा खाना खाया घर का, बहुत मजा आया। और थैंक्स टू रोरो फेरी वाले, मतलब इतनी फेरी लेट करा दी कि समय बहुत था, तो हम लोग सोचा चलो यार, अभी पारस ने कहा कि मेरे मामा का घर यहीं पे जाके आते। हम गए, खाना वाना खाए। इनफैक्ट उसके मामा आ रहे हैं, देखो आगे जो वाइट शर्ट में जो दिख रहे वो पारस के मामा जी है। वो हमें शॉर्टकट दिखा रहे सो दैट वी कैन रीच दी रोरो फेरी रूट अर्ली। I mean early in the sense I mean there is a shortcut, so it will take less time for us to reach there, because the normal route which Google Mata shows is थोड़ा सा लंबा। बस भैया रोरो फेरी हमको रुला देंगे अभी आप मैडम। एक तो वैसे ही आपका टाइम शेड्यूल देख के हम रो रहे हैं, और अपने ब्लॉग पे सच ही ये चीज मैं डालने वाला हूँ कि इफ यू जस्ट वांट टू हैव फन ऑन रोरो एंड देयर इज नो टाइम दैट यू नीड टू अडियर टू, देयर इज नथिंग एल्स दैट यू नीड टू, आई मीन इफ यू हैव टू गो टू अटेंड समथिंग एल्स and you need to stick to a time schedule, then please do not, and I would recommend and advise you, do not take a Roro ferry, because it's never on time. And if you just want to chill, enjoy, and there is probably there is something where you need to be there on time in those kind of situations, you can just chill, come here, take a Roro ferry for around 4.5 to 5 hours, enjoy decent enough food, lovely milkshakes there inside, and बहुत अच्छा खाना भी बढ़िया था, मतलब ठीक था। वो सब कर सकते हो आप, बट समय आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार आपको पहुंच जाना है वगैरह वगैरह। अगर ऐसा है तो छोड़ दीजिएगा, मत करिएगा। ये एंट्री पॉइंट है। वेलकम टू रोरो फेरी टर्मिनल। नीचे लिखा है रोरो फेरी टर्मिनल मा आपनु स्वागत छे। ओके, तो आई एम गुजराती, आई एम सॉरी, मेरे को थोड़ा सा पढ़ने में मेरे को दिक्कत है, तो मैं स्लो पढ़ता हूँ। ओके सो गाइस, हम लोग अभी हजीरा पोर्ट पहुंच चुके हैं। अभी ये जो हमारी जो वेसल है, बेसिकली जो हमारा बोट है फेरी, रोरो फेरी, वो अभी ये देखिए यहाँ पे है। तो अभी प्लान ये है कि टाइम है 11:30 बजे, और हम लोग यहाँ से अभी बाइक चालू करेंगे। जैसे ही पहुँचेंगे भाई साहब हमको पहुँचा देंगे सर जी, फिर हम चालू करेंगे। तो 5.5-6 घंटा मुंबई, मतलब आज रात सोना नहीं है, जागना है, जागरण। सुबह से जाग रहे हैं, ये देखो हेमंत भाई और मैं भी जाग रहा हूँ। अभी ये बस इतना ही सोच रहे हैं, ये जल्दी जल्दी पहुँचाए और हम लोग यहाँ से भागे। ठीक है, तो रास्ते में पकड़ूंगा हम लोग। बाय। ओके, गणपति बाप्पा मोरिया, बजरंगबली की जय हो। सो टाइम है 12:30, और या तो फिर टू बी प्रिसाइज 12:24, और ये जो है हम पोर्ट से निकल रहे।
हम बड़े स्मार्ट लोग हैं, हमने घोगा नहीं सॉरी हजीरा एयरपोर्ट से निकल रहे और हमने घोगा से जो है निकलने के पहले ही हम लोग ने पेट्रोल भरा था, तो पेट्रोल फुल है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस अभी फटाफट चलाएंगे और जाएंगे। तो दिस इज दी एंड ऑफ आवर राइड, द लास्ट डे। आज सुबह तक हम लोग पहुंच जाएंगे घर पे, क्योंकि यहाँ से गूगल आंटी बोल रहे 6 आवर्स ऑफ राइड टाइम है। छह घंटे का राइड टाइम मतलब 12:30 से 6:30 पकड़ेंगे तो भी 6-7 ब्रेक वगैरह हो गए तो मतलब आई थिंक 7:30 तक, 1 घंटा तो बीच में ब्रेक हो जाएगा, मतलब आधा थोड़ा करके। तो अभी टाइम हो गया है 12:52। हम लोग राइड करते हुए तकरीबन 15-20-25 मिनट हो चुका है। ओके, सो वो जैसे मैंने कहा पारस इज मूविंग टुवर्ड्स, यस जस्ट बुक्ड एन होटल, अभी किया उसने, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि वृद्धि को बहुत नींद आ रही है, इवन पारस वाज अ बिट स्लीपी, सो उसने कहा यार आई डोंट वांट टू ड्रैग इट, सो और हम लोग वी आर ओके, वी आर नॉट दैट स्लीपी, सो और बाद में हम लोग को वापस आई हैव टू गो टू गुजरात ऑन 24th, हेमंत हैज टू गो टू बड़ौदा, बेसिकली इवन आई हैव टू गो टू गोधरा से भी आगे ऑन 24th एंड हेमंत हैज टू गो टू बड़ौदा ऑन 23rd विद द फैमिली। तो वापस ड्राइव करने का, ड्राइविंग इज फाइन बट वापस जाना है तो और प्लस ऑफिस का कुछ काम वगैरह, मैंने सोचा यार निकल जाते हैं, कल बैठ के थोड़ा सा ऑफिस में से कुछ काम है तो देख लूंगा, एंड हेंस मैंने सोचा कि यार अच्छा होगा कि हम निकल ले, बजाय कि होटल में स्टे कर ले। और हेमंत वाज थिंकिंग द सेम, उसे भी लगा कि निकल जाना चाहिए। ओके सो गाइस, हम लोग हाईवे आ चुके हैं, हम काफी अच्छा स्पीड में मतलब जा रहे हैं, मतलब बहुत भगा नहीं रहे, 70, 75, 70, 70, 70, 75 का स्पीड पकड़ के जाते जा रहे हैं। I think that is the reason why we covered good 50 odd kilometers in an hour, considering we are doing night ride, और अभी टाइम है 1:22 जो आप देख रहे हो। हाँ, अभी हाईवे पे जो ये आ चुके हैं, इधर थोड़ा सा हमको ये वॉल्वो जो जा रहे हैं ना वो उनका और बाकी ट्रक वालों का थोड़ा सा ट्रैफिक आएगा। ओके सो दोस्तों, टाइम हो गया 1:58, रात के 2 बज गए और हम लोग ने अभी एक इधर यहाँ पे होटल महादेव रेस्टोरेंट है, वहाँ पे थोड़ा सा चाय ब्रेक लिया। अच्छा लगा चाय पी के, थोड़ा सा मस्त लग रहा है अभी। अभी 2 बज चुके हैं और अभी किलोमीटर्स बचे अराउंड 215 किलोमीटर है। सो आई थिंक हम लोग 6 बजे के आसपास तक पहुंच जाएंगे आराम से। दोस्तों टाइम हो चुका है 3:07 और
हम लोग थोड़ा सा लू ब्रेक लिया था क्विक, तो लू ब्रेक हो चुका और हम लोग अभी बहुत जल्द वापी भी पहुंच जाएंगे। अराउंड 15 किलोमीटर बचे वापी के लिए। सो वी आर डूइंग एट अ pretty decent speed. ओके सो दोस्तों, रात के बजे है 3:45, मतलब 15 मिनट में अभी सुबह हो जाएगी और हम लोग वापी पहुंच चुके हैं। ये वापी का लास्ट पेट्रोल पंप है। इसके बाद एक शायद रिलायंस का भी आता है। उसके बाद वी विल बी इन महाराष्ट्र। बिलाड बॉर्डर आ जाएगा महाराष्ट्र का चेक पोस्ट, सो वी विल बी इन महाराष्ट्र। सो कपल ऑफ आवर्स एंड रिमेंबर वी आर इन आवर होम स्वीट होम। ऑलराइट। ठंडी लग रही है, जोरदार वाली, बहुत ठंडी है यहाँ पे। दोनों तरफ ओपन है, मस्त ठंडी। But anyways, all said and done, our 5-day trip was absolutely fantastic. बाबा भोलेनाथ जी के दर्शन हुए सोमनाथ में अच्छे से, फिर उसके बाद शेर राजा के भी दर्शन हो गए। जो हमने गिर में सफारी ली थी उसमें लायन लायनेस दोनों दिखे, उसके बाद लेपर्ड भी दिखा। वाह, बढ़िया है। और फिर उसके बाद गुजरात चेक पोस्ट खत्म, यहाँ पे हो गई। अभी थोड़ी देर में भिलाड़ आएगा, भिलाड़ की चेक पोस्ट, मतलब महाराष्ट्र। फिर वो सेमी सर्कल जो मारना पड़ता है, लेकिन हम लोग क्योंकि बाइक पे तो हम सीधा चले जाएंगे, तो बाइक वाले को अलाउड है। फिर उसके बाद हम महाराष्ट्र में आ जाएंगे। सो गाइस, ये चारोटी टोल प्लाजा था जो अभी हमने क्रॉस किया। वो घेर वाली राइड पे रात को जो कर रहे थे ना, मतलब अभी 17 तारीख को, 17 ही था ना, हाँ 17 तारीख। इस दिन रात को 12:30 बजे पहुंचे थे हम लोग घेर। तभी भी इतनी ठंडी नहीं थी। यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि बर्फ के पानी से नहला दिया हो इधर। बाप रे बाप। सो अभी मनोर टोल प्लाजा आ गया, मतलब यहाँ से अभी बहुत ही जल्द दहीसर चेक नाका आएगा और उसके बाद बरीवली जाएगा। और सब तो ये वसई ब्रिज आ चुका है। पूरी रात कंसंट्रेट करके चला के अभी बजे है सुबह के 6:05। और यहाँ पे कभी भी आओ यही हालत रहता है। मतलब कब ये लोग वो ब्रिज कब से सालों से बना रहे हैं, क्या हालत है पता नहीं क्या है यार। सुबह 6 बजे भी ये हाल है। ये तो मतलब मैं चला पा रहा हूँ, वरना तो वो एकदम यहाँ तक आने में आधा घंटा लग जाता है। सिर्फ वो ब्रिज शुरू हुआ वहां से यहाँ तक आधा घंटा। अभी ये तो ठीक है, मतलब जबरदस्त वाली ट्रैफिक से निकल के जो है हम अभी बोरीवली में पहुंच गए। So people, if you do like the video, so please do hit like button, do share with your friends and do subscribe to your channel HGO Vlogs. Thank you. Love you all. Take care. Bye bye. Tata.